वेरी वेरी शॉकिंग बट एक्सपेक्टेड डेवलपमेंट इन द स्वाटर ट्रीटी को लेकर अब दोस्तों चाइना ओपनली पाकिस्तान का समर्थन करने लग चुका है। बल्कि समर्थन तो क्या, वो इंडिया को यहाँ पे वॉर्न करने लग चुका है और चाइना की तरफ से स्टेटमेंट्स आने शुरू हो चुके हैं। वो कह रहा है कि साउथ एशिया में इंडिया इज नॉट द ओनली अपस्ट्रीम स्टेट जो कि इस तरह के स्टेप्स ले सकता है, बल्कि चाइना ये कह रहा है कि अब इस स्ट्रीम का मतलब लैंडवर्क समझ रहा होगा, कोई बहुत बड़ी कंट्री नहीं, ऊपर की सतह पे तो चाइना तुम्हारे से ऊपर बैठा हुआ है। अंडरवे को अब समझ आया होगा। साउथ एशिया में आने वाली कई सारी ऐसी नदियां हैं जिनके पानी का जो स्रोत है वो तिब्बत में देखने को मिलता है, और अगर चाइना चाहे तो वहां से भी वो कुछ ना कुछ तरीके से पानी के स्रोत को रोक सकता है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं ये स्टेटमेंट्स जगह जगह पे इनको कवर किया जा रहा है। कल ही की ये खबर है चाइना के एक थिंक टैंक के कमेंटेटर, बल्कि चाइना के थिंक टैंक के ये वाइस प्रेसिडेंट हैं जिनका नाम है विक्टर गाओ। इनके द्वारा ये स्टेटमेंट यहाँ पे दिया गया। उन्होंने ओपनली इन द वाटर ट्रीटी को लेकर भारत को चेतावनी दी और कहा कि अगर चाइना या फिर बीजिंग चाहे तो वो भी तिब्बत से उत्पन्न होने वाली जो नदियां हैं उनके पानी को किसी भी तरीके से इन्फ्लुएंस कर सकती है। क्या इन्होंने कहा है उसकी पूरी वीडियो आपको दिखाऊंगा, लेकिन उसके पहले आपको बता दूं, एक मिनट के लिए भी ये मत सोचना कि ये एक इंडिपेंडेंट थिंक टैंक है तो ये इंडिपेंडेंटली कमेंट्री कर रहा होगा। ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। चाइना में जो थिंक टैंक्स हैं वो मेनली चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के साथ मिलकर के ही काम करते हैं, और इवन दो ऑफिशियली ये एक इंडिपेंडेंट नॉन गवर्नमेंटल थिंक टैंक है, लेकिन ये चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के साथ मिलकर काम करता है। एंड इवन उसके साथ जितने भी चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के जो भी उनके प्रोजेक्ट्स हैं, उनका जो ग्लोबल मैसेज है उसको फैलाने का काम भी यही वाला थिंक टैंक करता है। अच्छा, ये जो विक्टर गाओ, इसका मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, इसको अर्नब गोस्वामी ने अपने शो में बुला लिया। अबे इसने वहां के कपड़े फाड़ दिए, बोला तुम्हारे का तो बेड़ा गर्क, जूते मारे पाकिस्तान ने जंग में, और पाकिस्तान क्लियर विक्ट्री के साथ इस जंग से निकला है। अर्नब गोस्वामी सीता की बिल्कुल बड़े सुराग की तरह उसका मुंह हो गया, जीडी बख्शी का छोटे सुराग, सीता के जो 10 सुराग थे उसमें छोटे वाले सुराग की तरह हो गया। तो ये विक्टर गाओ इनके मीडिया पे भी आके इनको पेलते रहे। और अगर मैं विक्टर गाओ की बात करूं तो ये फ्रीक्वेंटली कई बार चाइनीज स्टेट मीडिया में अपीयर होते हैं, और जो भी यहाँ पे स्टैंड लेते हैं, जो भी ये पोजीशन लेते हैं, वो आमतौर पे चाइना की जो स्टेट पोजीशन होती है वही पोजीशन ये ले रहे होते हैं। इसकी सबसे पहले तो आप लोग वीडियो देखिए एग्जैक्टली इन्होंने क्या कहा है। Further, I emphasized, strictly speaking, while Pakistan is the downstream country, India is not exactly the upstream nation. You know, the Indus rivers and many of the tributaries actually flow from the Himalayas. And I emphasized, don't do unto others what you don't want others to do unto you. आई एम श्योर आपने वीडियो देख ली होगी। एंड दोस्तों, इस पूरे के पूरे चीज को लेकर इंडिया ने वंस अगेन सभी के सभी डाउट्स को क्लियर करते हुए दो तरह की चीजों को ओपनली बोला है। सबसे पहले तो एमईए की तरफ से जो छोटा सा स्टेटमेंट है, बड़ा ब्रीफ, वो सामने आ चुका है कि पाकिस्तान जो भी यहाँ पे वार्निंग्स देना चाहता है वो दे सकता है। इंडिया की पोजीशन इन द वाटर ट्रीटी को लेके कंसिस्टेंट है और बहुत ही क्लियर है। सेकेंडली, जो हेग में पूरा का पूरा केस ले जाया गया था, इस पूरे मुद्दे को इंटरनेशनलाइज करने का प्रयास किया गया था, उस ट्रीटी को भी इंडिया ने वंस अगेन रीआइटरेट कर दिया है कि हम लोग उस ट्रीटी को बिल्कुल भी नहीं मानते, हम लोग उस जुरिस्डिक्शन ही उसकी नहीं है। ये कैसा लंड भक्त टीचर है, किस लेवल का लंड भक्त टीचर है। इनके मीडिया पे कल से मातम हो रहा है कि पाकिस्तान का जो इनका जो लेफ्ट विंगी एक राइट विंगी होता है, लेफ्ट विंगी बोल रहे हैं पाकिस्तान से चोरी छुपे बात कर रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान इनको पहलने वाला है। पाकिस्तान कोई भी मुद्दा बनाना चाह रहा है कि जिसके ऊपर इनसे जंग हो, ये लोग भाग रहे, कन्नी कतरा रहे। अभी इनकी हालत ये हो गई है कि एयर इंडिया जो है क्रैश होने जा रही है, और बहुत जल्द हो सकता है पाकिस्तान इनके कार्गो जहाज जो पाकिस्तान की तरह इनकी जो नेट है इंटरनेट की केबल
वो पाकिस्तान से गुजरते हुए जा रही है। पाकिस्तान हो सकता है वो भी काट दे। पाकिस्तान के पास बहुत ऑप्शन है, ये समंदर भी गर्म हो जाएगी। और हेग में जाकर के जो भी आपको बोलना है आप लोग बोल सकते हैं। इंडिया का कहना है कि उनका इस बायलेटरल, इस द्विपक्षीय समझौते को लेकर किसी भी प्रकार का क्षेत्राधिकार एग्जिस्ट ही नहीं करता है। बात करेंगे पूरी डेवलपमेंट के बारे में। मोस्ट इंपॉर्टेंटली चर्चा करेंगे कि चाइना जो ये सारी की सारी बातें कर रहा है, आपने वो हिंदी का मुहावरा सुना होगा, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। चाइना की इतनी ज्यादा हिपोक्रेसी है कि वो ऐसे स्टेटमेंट्स बिल्कुल भी नहीं दे सकता है। इसके बारे में चर्चा भी करूंगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली इंडिया का इस चीज को लेके क्या स्टैंड है, क्या रिप्लाई है, वो भी हम लोग समझेंगे। आइए शुरू इंडिया का स्टैंड है श्रीलंका और थाईलैंड में मीटिंग करते हैं। दोस्तों मेरे साथ, मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। ऑल राइट, डायरेक्टली कमिंग टू द न्यूज, क्या देखने मिला है? दो इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स हैं जो कि चाइना के उस कमेंटेटर विक्टर गाओ के द्वारा दिए गए हैं। सबसे पहले तो ये पूरा का पूरा जो मुद्दा है इंडस वाटर ट्रीटी को लेके पाकिस्तान के इस्लामाबाद में एक अंतरराष्ट्रीय सेमिनार हो रहा था। ये दोस्तों जितना कुछ पॉसिबल है ये सब कुछ कर चुके हैं। अपनी हरकतें नहीं सुधारेंगे लेकिन अलग अलग तरीकों से इंडिया के ऊपर दबाव बनाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। और पाकिस्तान को कोई जरूरत ही नहीं है दबाव बनाने की। भाई कौन उल्लू का पट्टा श्रीलंका में मीटिंग कर रहा है? भाई कौन थाईलैंड में मीटिंग करना चाह रहे हैं? ये क्लियर हो गई है। पाकिस्तान अगर फॉर एग्जांपल बैकफुट पे होता, पाकिस्तान ये थोड़ी बोलता पे गले काट देंगे, हाथ काट देंगे। पाकिस्तान तो तुम मीटिंग करने आ रहे हो उससे पहले भी तुम्हें थप्पड़े मार रहे हैं। उसी पर्टिकुलर इंटरनेशनल सेमिनार में विक्टर गाओ भी शामिल हो जाते हैं चाइना की तरफ से। वहां पे जाकर के इन्होंने सबसे पहले इंडिया के फैसले को क्रिटिसाइज किया कि जी इंडिया को तो इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंड करनी ही नहीं चाहिए थी। सेकेंडली, और ये काफी शॉकिंग है, इन्होंने कहा कि अगर इंडिया पानी को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करेगा पाकिस्तान के खिलाफ तो कल को याद रखिए चाइना के पास भी बहुत बड़ी लेवरेज है। बिकॉज कई सारी दक्षिण एशिया में आने वाली जो नदियां हैं उनका जो स्रोत है वो बेसिकली तिब्बत से ही ओरिजिनेट करता है। एंड वहीं पे उन्होंने सजेस्ट कर दिया कि कल को अगर चाइना चाहे तो ये अपस्ट्रीम रिवर फ्लोज को इन्फ्लुएंस करने की क्षमता भी रख सकता है। ये देखिए, अब वो बॉयकॉट करो चाइना का, पहले एप्पल का बॉयकॉट करो उसके बाद चाइना का। तुम्हें हम पूरी दुनिया से आइसोलेट करके तुम्हें पेलेंगे। उन्होंने साफ साफ कहा कि इंडिया इज नॉट द अल्टीमेट अपस्ट्रीम स्टेट। कल को अगर चाइना चाहे तो जो नदियां, जो इंडस रिवर सिस्टम है या फिर जो ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम है उसका जो मेन स्रोत है वो तिब्बतियन प्लेटू से होता है। यानी कि इंडिया नहीं बल्कि चाइना इज द सोर्स ऑफ सेवरल मेजर रिवर्स जो कि साउथ एशिया में फ्लो करती हैं। आई एम श्योर आप लोग समझ चुके होंगे कि ये इंडस नदी भी आप देखिए इसका मेन स्रोत आपके तिब्बतन प्लेटू में ही होता है। और अगर मैं ब्रह्मपुत्र की बात करूं उसका भी जो मेन स्रोत है वो आपको तिब्बतियन प्लेटू के ही अंदर देखने को मिलता है। ये क्यों गलत है मैं उस पे आऊंगा, लेकिन अगला उनका सुझाव देखिए, ये तो बहुत ही ज्यादा शॉकिंग है। इन्होंने यहाँ पे ये भी बोल दिया कि हम सजेस्ट करते हैं कि इंडस वाटर ट्रीटी जो कि फिलहाल इंडिया और पाकिस्तान के बीच में साइन हुई है, he is now suggesting कि इसमें चाइना को भी इंक्लूड कर लिया जाए और बायलेटरल की जगह एक ट्राइलेटरल वाटर अरेंजमेंट को बनाया जाए सो दैट कल को पूरे के पूरे क्षेत्र में अगर वाटर की गवर्नेंस करनी है तो इंडिया पाकिस्तान अकेले ना करें बल्कि चाइना इंडिया पाकिस्तान इसको मिलकर के इस पूरे के पूरे गवर्नेंस को इंश्योर करें। आप यहाँ पे देखिए, और इनडायरेक्टली अगर देखा जाए, अगर चाइना रोक दे तो नीचे की जो डाउन स्ट्रीम है सबके लसन लग जाएगी। भाई अगर असल कोई मालिक है वो तो चाइना है। भाई चाइना से आ रही है ये, तिब्बत चाइना के अंदर आता है भाई, तो ये असल तो मालिक ये। और मैं ये चाहता हूं कि ये सॉल्व ना हो इंडस वाटर ट्रीटी, एक हो वॉर, ताकि एक आधा टुकड़ा अलग करने के लिए आपको वॉर का जवाब ढूंढना पड़ेगा। आप ऐसे डायरेक्ट जंग नहीं कर सकते हो। मैं ये समझता हूँ ये एक अच्छा मौका, ये वैसी टूटी हुई दीवार है इस टाइम भारत माता, इसको एक और जंग में डाल के इसको मजीद
नंगा कर दो। कि अगर ऐसा अरेंजमेंट हम करते हैं तो इससे अनइंटरप्टेड रिवर फ्लोज होंगे, इससे रीजनल वाटर गवर्नेंस जो है इंप्रूव हो जाएगी। ऐसे ऐसे स्टेटमेंट्स और सजेशंस हैं जो कि ये इतने हाईली रैंक्ड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ सो एंड सो थिंक टैंक के द्वारा चाइना के इस अबे ना तो तुम्हारे पास बंद करने के लिए कोई डैम है ना कुछ है। तुम डैम बनाओगे ना जिस दिन, उस दिन सिर्फ एक फतवा बनाना और ढुस हो जाना। डैम ही तोड़ दिया, बनाया 10 साल में था, टूटा सेकंड में। डैम भी नहीं बनाएगा, इनको पता है नवा पहला जाएगा उसमें। इंसान के द्वारा दिए गए हैं। नाउ दोस्तों, ये क्यों टोटली गलत है, इसके मैं आपको 3 से 4 उदाहरण देता हूं। नंबर 1, चाइना के खुद के रिकॉर्ड को आप जाके देखिए, बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं।